दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अग्रकर स्पेशल में। आज हम आपको बताने वाले, जैसा कि आपको पता होगा, थंबनेल से ही दिखता होगा, स्वयं पर अटेंडेंस कैसे बनाएं। जी बिल्कुल सही सुना आप, स्वयं पर अटेंडेंस कैसे बनाएं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपके पास लैपटॉप है, आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, और या फिर मोबाइल यूज़ करें तो भी कोई बात नहीं, आप मोबाइल से ही बना सकते हैं जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं दोस्तों। इससे पहले हम आपको एक बात बता देना चाहेंगे कि आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखते रहें ताकि आपको पता चल सके कि अटेंडेंस कैसे बनाएं। दोस्तों, आप अगर डीएलएड कर रहे हैं, एनआईएस का जो आप प्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित होने का मौका जो मिला है डीएलएड का, अगर वो आप कोर्स कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको स्वयं पर अकाउंट बनाना होगा। अगर आपने स्वयं पर अकाउंट बना लिया तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं बनाया तो अब बना लेना होगा सबसे पहले। और उसके बाद केवल अटेंडेंस बनाने के बाद बहुत लोग शांत रह जाते हैं, लेकिन ऐसी नहीं है, आपको आगे भी कुछ करना है, और वो है अटेंडेंस बनाना स्वयं पर। तो आज हम आपको वही बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे जाते हैं। प्ले स्टोर जैसे ओपन होता है, आपको यहाँ पर सर्च बार में लिखना है SWAYAM, स्वयं। स्वयं जैसे लिखिएगा ऑटोमेटिक सर्च मार दीजिएगा, या फिर यहाँ सामने लोगो आएगा तो उसको टच कर दीजिएगा। जैसे टच कीजिएगा, देखिए स्वयं का एप्लीकेशन यहाँ पे आ जाएगा, जो 2.7 MB का है। ये घट पड़ भी सकती है, फिलहाल इतने का है। इसकी रेटिंग 3.8 की है, जो बहुत ही अच्छी रेटिंग है। तो इसको इंस्टॉल करना है, हमने इंस्टॉल कर लिया दोस्तों, इसलिए यहाँ पे अपडेट और अनइंस्टॉल दिख रहा है। आपको इंस्टॉल करना है। जैसे आप इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद इस ऐप पे चल जाना है और इसको ओपन करना है। आप जैसे इसको ओपन कीजिएगा, साइन इन का ऑप्शन मांगता है, अर्थात यदि आपने स्वयं का अकाउंट बनाया है तो उसको साइन इन करने के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा आपको। जो यूज़र नेम आप डाले हैं वो यूज़र नेम डालिए और उसका पासवर्ड। अगर आप नहीं बनाए अकाउंट तो रजिस्टर, जहाँ लिखा हुआ है रजिस्टर एट, देखिए HTTPS और दिया है लिंक, उसको टच करके आप बना सकते हैं। या फिर अगर आप बना लिए हैं तो बहुत बढ़िया बात है। और साइन इन पे अब हम लोग को क्लिक करना है, तो हम साइन इन पे क्लिक करते हैं और इस तरह से साइन इन पे क्लिक कर दिए। अब जैसे ही साइन इन पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने यूज़र नेम और पासवर्ड दो लिखा हुआ आता है। तो यूज़र नेम में जो आप डाले थे यूज़र नेम, वो डाल सकते हैं। हम आपको दिखाने के लिए यहाँ एक यूज़र नेम डालते हैं, और इसका पासवर्ड आपको डालना है। आप जैसे ही इसका पासवर्ड डालिएगा, आपके सामने साइन इन का जो ये ब्लू कलर का बटन दिख रहा है, इसको टच कर देना है। जैसे ही ब्लू कलर के बटन को आप टच करते हैं, वैसे आपके सामने कुछ इस तरह का लोगो आ जाता है और ये आपका नोटिफिकेशन खुल गया, अर्थात कोर्स। लेकिन यदि आपने कोर्स सेलेक्ट ही नहीं किया है तो आपका ये नहीं खुलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको ये जो बुक का दिख रहा है यहाँ पे टच करना है। और अगर आपका मोबाइल में डायरेक्ट ही ऐसा आता है, डिस्कवर का ऑप्शन आता है, तो डायरेक्ट डिस्कवर को छू दीजिएगा। डिस्कवर को छूने के बाद नीचे सर्च बार आएगा, इस सर्च बार को क्लिक करना है, जैसे कि हम अभी क्लिक किए। अब इसमें लिखना है D.EL। जैसा ही इतना लिखेंगे, नीचे आ जाएगा कुछ बना हुआ, नीचे बना हुआ आ जाएगा क्या, 501, जो कोर्स नंबर है डीएलएड के लिए। जो फर्स्ट सेमेस्टर में 3 दिए हैं, 501, 502 और 503, यही तीनों है। तो चलिए 501 जहाँ लिखा हुआ है उसको टच करते हैं, पहला टच करते हैं इसको। अब यहाँ पे देखिए डीएलएड 501 एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया, ये सोशियो कल्चरल पर्सपेक्ट लिखा हुआ है। इसके नीचे कोर्स कोऑर्डिनेटर का दिया है 501 डीएलएड लिखा हुआ, फिर इसको 4 स्टार मिला ये है। उसके बाद देखिए एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें लिखा है ऑलरेडी इनरोल्ड। यदि आपने यह
इनरोल्ड नहीं किया है, अर्थात कोर्स सेलेक्ट नहीं किया है, अटेंडेंस नहीं बन रहा होगा इसका मतलब, तो यहाँ इनरोल्ड लिखा रहेगा, नाउ इनरोल्ड, आपका मोबाइल पे लिखा हुआ रहेगा नाउ इनरोल्ड। आपको उसको टच करना है सिंपली। जैसे ही आप टच कीजिएगा लिख देगा इनरोल्ड और यहाँ टिक हो जाएगा। उसके बाद आप सरलतापूर्वक बैक ले सकते हैं और बैक लेने के बाद आपको अब कुछ नहीं करना है, आपका अटेंडेंस बनना स्टार्ट हो जाएगा। आगे है इसी तरह से सेम टॉपिक 502 और 503 पे भी करना है। जैसे 502 को टच किए फिर से हम, तो यहाँ पे भी कुछ उसी तरह का आया। यहाँ भी आपको इन ऑलरेडी इनरोल्ड लिख रहा है मेरा, चूंकि हम इनरोल्ड पहले कर चुके हैं। आपका यहाँ लिखेगा इनरोल्ड नाउ, तो आपको उसी पे क्लिक करना है, फिर ये भी हो जाएगा। इसी तरह से 503 जो है उसको भी इस तरह से टच करना है, फिर यहाँ उसको भी इनरोल्ड कर लेना है। जब ये हो जाता है दोस्तों तो बैक ले लेना है और ये नोटिफिकेशन बार बेल आइकन जो उसको टच करना है। फिर यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, ये बहुत सारे वीडियो पीडीएफ मिल जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे यहाँ है। अब इसमें से कोई भी चाहे तो पढ़ करके देख सकते हैं, लेक्चर सुन सकते हैं ऑनलाइन। जैसे हमने कोई एक लेक्चर चालू किया तो देखिए सीधा यूट्यूब पे ले जाता है और इसको जैसे ही टच करते हैं यूट्यूब चालू हो जाती है। तो यूट्यूब चालू हो जाती है, यहाँ से अगर हम चाहें तो लेक्चर सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और अगर नहीं चाहें तो नहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपका हेलो अटेंडेंस लर्नर्स, बन वेरी जाएगा। गुड डे टू ऑल। और इस तरह से बैक ले लेंगे। अब ये तो हो गया, अटेंडेंस आपका बन रहा है। अब आपको इससे लॉग आउट करना है, मतलब किसी दूसरे का इसमें लॉग इन करना है या फिर आपको लॉग आउट कर लेना है। तो सिंपली इधर 3 क्लिक जो दिख रहा है, इधर बायां साइड कोने में 3 क्लिक, उसको टच करना है। 3 लाइन जो दिया है, सॉरी क्लिक नहीं, लाइन जो है तीनों, उसको टच करना है। जैसे इसको टच करते हैं तीसरा ऑप्शन आता है आपके सामने, तीसरा ऑप्शन आएगा लॉग आउट, उसको लॉग आउट पे टच कर देना आपको। फिर ये पूछेगा कि आप कंफर्म लॉग आउट करना चाहते हैं, आपको यस कर देना है। जैसे आप एस के जगह देखिए आपका लॉग आउट हो गया। अब आपको यदि चेक करना है कि मेरा जो अटेंडेंस है वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो सिंपली चलिए मेरे साथ क्या करना है ये भी बता देते हैं तत्काल में ही। अपना ब्राउजर ओपन कर लेना, हमने क्रोम को ओपन किया, आप अपना जो भी डिफ़ॉल्ट ब्राउजर होगा उसको ओपन कर लेंगे। और गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है www.swayam.gov.in। देखिए हमने लिखा www.swayam.gov.in और आपको सर्च कर देना है। उसके बाद ये जो आता है स्वयं का होम पेज, इसको टच करना है, सेकेंड ऑप्शन। उसके बाद स्वयं का होम पेज जैसे ही खुलता है, अगर आपके सामने ये सब देता है यदि ऐड, तो इसको क्रॉस लगा देना है, और अगर नहीं देता तो बढ़िया बात है। फिर लॉगिन का ऑप्शन है, इस लॉगिन को हम लोग टच करेंगे और ये लॉगिन जैसे ही होगा यहाँ पे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। अगर आप यूज़र नेम और पासवर्ड जो भी वहाँ डाले हैं, मतलब जो आपका है स्वयं यूज़र नेम पासवर्ड, वो डाल देंगे और साइन इन पे क्लिक कर देंगे। साइन इन पे क्लिक कर देंगे जैसे कि हमने डाल दिया यहाँ पे अपना, और साइन इन पर क्लिक किया। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। देखिए हमने यहाँ खोला भी, अटेंडेंस मेरा बन चुका है। आज 3 तारीख है, देखिए मेरा अटेंडेंस बन रहा है। तो इस तरह से आपका भी अटेंडेंस बनने लगेगा। तो उम्मीद, और यहाँ से अगर आपको लॉग आउट करना है तो ये जो दिख रहा है प्रोफाइल, और उसमें आपका नाम यूजर नेम जो होगा वो लिखा होगा, यहाँ पर आपको टच करना है। सिंपली ये जो बार दिख रहा है नीचे का, और फिर लॉग आउट का ऑप्शन, लॉग आउट पे क्लिक कर देना, हो जाएगा लॉग आउट। फिर आप यहाँ से सरलतापूर्वक बैक ले सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अगर नहीं पसंद आएगा तो डिसलाइक करें। और अगर इससे संबंधित कोई भी परेशानी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों, और फिर से अगली वीडियो इसी तरह से मनोरंजन वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।